हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर। आपको जावास्क्रिप्ट में किसी भी फैक्टोरियल नंबर को कैसे आप फाइंड कर सकते हो। सो काफ़ी सिंपल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। लॉजिक के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। यहाँ पे हम अगर सबसे पहले बात करें तो ये लाइन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है। इस लाइन को आप याद कर लो। अगर आप CDN यूज कर रहे हो तो आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना होगा, बट यहाँ पे मैं CDN यूज नहीं कर रहा, प्रॉपर Node.js का यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको इसे याद करके लिखना ही होगा। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लेट n इक्वल टू नंबर, आपको कुछ याद आ रहा होगा जब हम पहले किया करते थे तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर जैसे यहाँ पे लिखा गया है नम इक्वल टू नंबर नम, हम इस वाले लाइन को नंबर में चेंज करते थे। ओके, इस वाली लाइन को हम नंबर में चेंज करते थे, बट इस वाले कोड में मैंने क्या किया है, लेट n इक्वल टू नंबर प्रॉम्प्ट इंटर नंबर, मतलब इस वाली लाइन में ही इसी लाइन को मैंने नंबर में चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया, एक वेरिएबल बनाया n नाम का, उसके अंदर नंबर लिखा, एंड नंबर लिखने के बाद हमने एक ब्रैकेट के अंदर प्रॉम्प्ट लिख दिया, एंड उस ब्रैकेट के अंदर देन हमने फिर से एक ब्रैकेट बनाया एंड लिख दिया एंटर नंबर। इतना लिखने के बाद हमने एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया, मतलब वेरिएबल बनाया फैक्टोरियल नाम का, उसमें 1 वैल्यू दी, क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा 1 से ही एंड होता है एंड स्टार्ट भी होता है। ठीक है, लाइक 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता होगा कि जो भी नंबर होगा उसी का मल्टीप्लाई एक एक स्टेप कम होता जाएगा। लाइक अगर जैसे हमसे कोई बोल दिया कि हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप किस तरह से 5 का फैक्टोरियल फाइंड करोगे, कुछ इस तरह से करोगे 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे हमारा जिसका फैक्टोरियल होगा 120 होगा। ओके, सो फैक्टोरियल हमारा इस तरह से यहाँ पे फाइंड किया जाता है। तो मैं डायरेक्ट अब लॉजिक को बताता हूँ। सो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लूप का यूज़ करेंगे। लूप हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, एंड आप वाइल लूप डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अब बात करें कि कैसे ये परफॉर्म होगा, तो हम यहाँ पे एक लूप बनाया, एंड लूप में हमने लेट आई इक्वल टू 1 इनिशलाइज कर दिया। आई की वैल्यू 1 होगी, एंड आई जब हमारा छोटा या बराबर होगा n के, ठीक है, जब हमारा आई छोटा या बराबर होगा n के, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये नहीं कि ये वाला ऑपरेशन नहीं, कंडीशन ये देखेगा एंड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे फैक्ट को देख रहा है, फैक्ट क्या है, 1 है, 1 और आई क्या है 1, तो 1 और 1 को गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी फैक्ट में चली गई। ठीक है, जैसे ये वैल्यू हमारी फैक्ट में चली गई, अब ये हमारा 1 प्लस प्लस हो जाएगा, एंड फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, एंड अब आई की वैल्यू हमारी एक बढ़ जाएगी तो 2 हो गई, एंड यहाँ पे चेक किया गया कि 2 लेस देन इक्वल टू n, सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन हमारी ये ट्रू है। एंड फिर से अब इस वाले में आएंगे तो हमारी फैक्ट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, बट अब आई की वैल्यू 2 है, तो 2 एस्ट्रिक फैक्ट, तो हमारा 2 वत्ता 2, तो फिर से हमारे फैक्ट में वैल्यू 2 चली जाएगी। ठीक है, फैक्ट में हमारी वैल्यू 2 चली गई, एंड उसके बाद अब फिर से हमारा एक बार लूप चलेगा एंड इसे इंक्रीमेंट कर देगा 2 को 3, आई की वैल्यू अब हमारी 3 हो गई। तो यहाँ पे अब कंडीशन देखा जाएगा कि 3 लेस देन एंड इक्वल टू n, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर से अब यहाँ पे हम आएंगे, एंड अब फैक्ट की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, 2 थी, ठीक, तो अब 2 और आई की वैल्यू अब हमारी 3 है, तो 2 एस्ट्रिक 3, 3 दूना 6 हो गई, तो अब हमारी फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई, एंड फिर से एक इंक्रीमेंट हो गया आई की वैल्यू और वो 4 हो गया। अब फिर से आई चेक किया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से यहाँ पे आया, फैक्ट की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे फिर फैक्ट की वैल्यू 6 एस्ट्रिक 4, तो 4 6 24। अब जैसे ये हमारा 24 हुआ तो फिर से एक बार कंडीशन चली गई यहाँ पे, एंड फिर अब एक आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो 5 हो गई। अब जो 5 हो गई तो 5 यहाँ पर कंडीशन हमने लगाया लेस देन एंड इक्वल टू n, तो 5 हमारा इक्वल टू है। ठीक, अब इसके बाद हमारा कोई कंडीशन नहीं चलेगा, टर्मिनेट कर देगा। जैसे ये कंप्लीट हुआ एंड आई अब हमारा 5 हो गया है, तो फैक्ट में हमारी वैल्यू 24 है, इक्वल टू अब 24 एस्ट्रिक आई की वैल्यू कितनी है 5। अब 24 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 120 आएगा। ठीक, एंड अब हम इस फैक्ट को अपने इस यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, एंड सो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट देखने के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ Node.t7.js, एंड मैंने जैसे ही इंटर किया हमसे पूछा जा रहा है एंटर नंबर, तो मैंने कर दिया, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ, एंड देख लो आपके सामने 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।